हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वो ओलंपियाड प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो प्राथमिक स्तर के लिए और किस सत्र के लिए, सत्र 2023-24। और इस ओलंपियाड प्रश्न बैंक के अंतर्गत आपको 4 विषय दिए गए हैं: हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं अंग्रेजी। इसका विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 2 से 5 के बच्चों के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है, इसलिए आपको ओलंपियाड प्रश्न बैंक से ही ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी करना है। इसका भाग 4 लेके आए हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक प्रश्न 110 तक बता दिए हैं। ये आपका भाग 4 है और ये आपकी ओलंपियाड परीक्षा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होने वाली है। कब है ये? 25 अगस्त 2023 और ये आपका रहेगा प्रथम चरण। तो चलिए, विषय गणित के अंतर्गत आज हम आपको प्रश्न क्रमांक 111 बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 111 क्या कह रहा है? एक साड़ी 5 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबी है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर क्या होगी? उसकी लंबाई सेंटीमीटर क्या होगी? देखिए, यहाँ पे जो 5 मीटर 70 सेंटीमीटर दिया है, साड़ी की लंबाई दिया है, तो आपको उसमें सेंटीमीटर बताना है। तो आप क्या कीजिए, मीटर को सेंटीमीटर बदल दीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 500 सेंटीमीटर। और 70 सेंटीमीटर पहले से दिया, तो अब 500 सेंटीमीटर में 70 सेंटीमीटर जोड़े तो कितना आ गया? 570 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई आपकी एक साड़ी की लंबाई। सेंटीमीटर में कितनी आ जाएगी? 570 सेंटीमीटर। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेरी ने दुकानदार को 200 रुपये दिए। हेरी ने दुकानदार को 200 रुपये दिए और 149 का सामान खरीदा। दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेगा? तो देखिए, टोटल दुकानदार को कितने रुपये? 200 रुपये दिए। कितने रुपये दिए उन्होंने? 200 रुपये। उसमें से कितने रुपये के सामान खरीदे? 149 रुपये के सामान खरीदे। तो क्या करेंगे हम? 200 में से 149 को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। क्या शून्य में से 9 घटेगा? क्या नहीं घटेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? उधार लेंगे 10 और यहाँ पे इसके पास 9 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 1। 10 में से 9 घटाए 1, 9 में से 4 गए 5, तो कितना आ गया? 51। तो दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेगा? तो 51 रुपये वापस करेगा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उमेश का बेटा उमेश से 22 वर्ष छोटा है। उमेश की उम्र 56 वर्ष है, तो उमेश के बेटे की उम्र क्या होगी? तो देखिए, उमेश की उम्र में से उसके बेटे की जो उमेश 22 वर्ष को घटा दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी होगी। चलिए देखते हैं। उमेश का बेटा उमेश से 22 वर्ष छोटा है। उमेश की उम्र कितनी है? 56 वर्ष। 56 वर्ष है। उसमें से क्या करेंगे आप? 22 को घटा देंगे। 6 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 4। और 5 में से 2 घटाए तो 3, कितना आया? 34 वर्ष। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का, 34 वर्ष। उमेश के बेटे की उम्र क्या हो जाएगी? 34 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 2007 को अंकों में लिखते हैं। तो 2007 को कैसे अंकों में लिखेंगे? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर का 2007। ये सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 550 रुपये में 50-50 के कितने नोट होते हैं? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 50 का भाग 550 में दे दो, या आप क्या कीजिए, देखो क्या कह रहा है? 550 में 50-50 के, तो हम 50 का भाग देते हैं 550 में। शून्य से शून्य कटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ गया? 11। तो 550 रुपये में 50-50 के कितने नोट होंगे? तो 11 होंगे। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना बाजार गई थी। बाजार से उसने कुछ सामान खरीदा। खरीदे गए सामान की पर्चियाँ नीचे दी गए हैं। बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? 10 रुपये का क्या? ये 10 रुपये, 819 रुपये, 19 रुपये और 112 रुपये। तो आप क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कुल कितने रुपये का सामान खरीदा। तो जब इसको जोड़ने के बाद हम देखेंगे, इसके जोड़ने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा? 960 रुपये। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। एक मिनट। 960 देख लीजिए, जोड़ के एक बार देख लेते हैं। 819 में कितना जोड़ दिए? 112, 112 में 19 और ये 10। चलो, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 9 जोड़े कितना हो गया? 20 की शून्य हासिल की 2, 2 और 1 3, 4 5 6, 9 8 और 1 9, कितना आ गया? 960। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गेंद की कीमत 15 रुपये, तो नीचे दी गई गेंदों की कुल कीमत कितनी होगी? देखिए, एक गेंद की कीमत कितनी है? यहाँ पे 15 रुपये है। अब यहाँ नीचे कितनी गेंदें हैं? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा? तो 15 छक्के 90। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 6 गेंद में एक गेंद के मूल्य का गुणा कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 15 छक्के 90। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 100 है। यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? 100 में से 55 को घटा देंगे। 100 में से 55 को घटाने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? दूसरी संख्या हो जाएगी। 100 में से 55 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 10 में से 5 गए 5, बचा 9, 9 में 45। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 45। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 45। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। एक बंदर 10 अंकों की छलांग लगाता है। वह 50 अंक के निशान पर बैठा है। बंदर को 80 अंक तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी होगी?
देखिए 50 से बैठा है, 60, 70, 80, यानी कि इसमें कितनी छलांग लगानी होगी? 3। देखो 50 से 60 तक एक छलांग हो गई, 60 से 70 तक 2 और 70 से 80 तक कितनी हो गई? 3। तो इस प्रकार इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा 3, कि बंदर को 80 अंक तक पहुंचने के लिए 3 छलांग लगानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजू के पास 48 पेन है, वह 6 पेन एक कंपास बॉक्स में रख सकता है, तो राजू को पूरे पेन रखने के लिए कितने कंपास बॉक्स की आवश्यकता होगी? देखिए एक कंपास बॉक्स में कितने पेन रख सकता है? 6, तो इसलिए, और टोटल पेन कितने हैं? 48, तो 48 में 6 का भाग दे दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने कंपास बॉक्स की और आवश्यकता होगी। तो 6, 8, 48, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, 8 कंपास बॉक्स की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू 36 टॉफियों को 9 डिब्बों में बराबर बांटता है, तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफियाँ होंगी? तो क्या करेंगे, 36 में 9 का भाग दे दीजिए, 9 चौके 36, तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफियाँ होंगी? तो 4। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 4, क्योंकि 36 में आप 9 का भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डिब्बे में कितनी टॉफियाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 टॉफियाँ 6 बच्चों में बराबर बांटी गई हैं, तो कौन सा चित्र सही विभाजन को दिखाता है? तो अब हम 6 का भाग 24 में दो, 6 चौके 24, यानी प्रत्येक डिब्बे में कितने? 6 डिब्बे में 4-4 टॉफी होना चाहिए, 4-4 टॉफी वाला जो डिब्बा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4, 4, 4, 6 चौके 24, तो यहाँ पे इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 122 का बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए तरबूज के अंदर कुल कितनी बिंदु हैं? देखिए ये तरबूज है, इसके अंदर, ये अंदर कितने बिंदु हैं? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ आंसर में आ जाएगा 4। कितने बिंदु हैं? 4, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर साड़ी को एक एक मीटर की दूरी से मोड़ते हुए तह करना है, तह करना है यानी उसे मोड़ना है, फोल्ड करना है, तो उसे साड़ी को कितनी बार मोड़ना होगा? 5 मीटर साड़ी एक एक मीटर मोड़ना है, तो यानी उसे 5 बार मोड़ना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर का 5 बार मोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लड़कियां कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं। मेहंदी लगवाने वाली लड़कियों की कुल 30 उंगलियां हैं, तो कितनी लड़कियां मेहंदी लगवा रही हैं? देखिए कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं, तो मेहंदी लगवाने वाली लड़कियों की कुल उंगलियां कितनी हैं? 30 उंगलियां हैं। तो देखिए एक लड़की के जो 2 हाथ है उसमें कितनी उंगलियां हो जाएंगी? 5, 5, 10, तो 30 उंगलियां हैं, तो मीन्स कितना हो जाएगा? कितनी लड़कियां मेहंदी लगवा रही हैं? 30 उंगलियां हैं तो 3। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का 3। कितनी लड़कियां मेहंदी लगवा रही हैं? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें 25 केलों को 5 बंदरों में बराबर बांटना है, तो हर बंदर को कितने केले दोगे? तो क्या करेंगे, हम 25 में 5 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन 4, 25 धन 5, 25 ऋण 5, 25 गुणित 5, 25 भागित 5। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी संक्रिया कर रहे हैं? भाग की। तो क्या आ जाएगा इसका? डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 भागित 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए आकारों में से कौन सा आकार चित्र में है? नीचे दिए गए आकारों में से कौन सा आकार चित्र में है? वृत्त, त्रिभुज, पंचमुख, षष्ठभुज। तो यहाँ पे काय की आकृति दिख रही है? त्रिभुज की दिख रही है। किसकी आकृति दिख रही है? त्रिभुज की आकृति दिख रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं? एक ये आयताकार कागज है, इस कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं ये पूछा है इसमें। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का 5। कितने कोने बनते हैं? तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा 5। प्रश्न क्या था, एक आयताकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं? तो कितने कोने बन जाएंगे देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आपको जो आकृति दी है इस आकृति में कितने आयत हैं ये बताना है। तो चलिए ये आकृति में आयत गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने आयत हैं यहाँ पे इस आकृति में? 7 आयत हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयताकार कागज के कोनों की संख्या होगी, ये जो आयताकार कागज होता है उसके आयताकार कागज के कोनों की संख्या कितनी होगी? ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5 और डी नंबर 6। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आयताकार कागज की कोनों की संख्या 4 होती है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग की आकृति, ये 4 आकृति में से आपको वर्ग की आकृति बताना है। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह वर्ग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। जो डी नंबर की आकृति है वह क्या है? वर्ग की आकृति है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक आकृति है, आकार है, प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार लाइन खींचेंगे? देखिए यहाँ पे आपको इस में जो आकार प्राप्त करना है, आकार प्राप्त करने के लिए किस प्रकार लाइन खींचेंगे? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, इस प्रकार की लाइन की आकृति आकार प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार की लाइन
खींचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आकृति में कोना नहीं है? अब देखिए यहाँ पे ये पुस्तक है, इसमें भी कोना है, कुर्सी में भी है और पतंग में भी कोने, लेकिन ये एक क्या है, चक्रा में इसे आप क्या पहिया भी कह सकते हैं। इस पहिए में क्या कुर्सी में इसमें कोने हैं क्या? नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का पहिए में क्या नहीं होते? कोने नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई किस टाइल्स का प्रयोग किया गया है? देखिए ये क्या बना है, फर्श बना हुआ है, इसको बनाने के लिए ये जो आपको टाइल्स दी गई हैं इसमें किस टाइल्स का प्रयोग किया गया है ये बताने को कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का जो चित्र है ये सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी? यहाँ पे आपको जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न की आकृति क्या होगी? देखिए एक व्रत है, इस व्रत के अंदर त्रिभुज है, फिर व्रत के अंदर आयत है, फिर क्या क्या व्रत, फिर त्रिभुज, फिर आयत। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? फिर आपका कौन सी आकृति सही हो जाएगी इसमें से? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा इसमें? इसका सी नंबर का क्या आ जाएगा? आपका व्रत आ जाएगा। देखो व्रत त्रिभुज आयत, व्रत त्रिभुज आयत, फिर क्या आ जाएगा? व्रत। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए काले रंग की टाइल्स के बराबर की कितनी टाइल्स और बिछाने पर नीचे बनी आकृति पूरी भर जाएगी? देखिए काले रंग की टाइल्स है के बराबर की कितनी टाइल्स बिछाने पर, तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ पे 19 आ गया, तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितनी टोटल यहाँ पे कितने डिब्बे हैं, कितने यहाँ पे आयताकार आकृति कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 छक्का पाँचों के 20, टोटल कितनी? 20, जिसमें एक टाइल्स लग रही है इस टाइप की, तो कितनी टाइल्स एक लगी हुई है, कितनी बिछाने की आवश्यकता पड़ जाएगी हमें? 19, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम कलर पेंसिल की लंबाई है। अब देखिए ये एक स्केल है, इसमें आपको मोम कलर पेंसिल की लंबाई बताना है, तो कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी होगी? 7, और ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है? आपको यहाँ पे जो एक स्केल दिया है और कुछ वस्तुएं दी हैं देखिए यहाँ पे, तो आपको ये बताना है कि किस वस्तु की, ये कील दी है, ये चाबी दी है, ये पत्ती दी है और ये क्या रस्सी दी है, इन चारों में से आपको ये बताना है किसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए 1 2 3 और 4, 4 यहाँ पे आ रहा है, ये 4 आ रहा है। अब 4 किसकी बता रहा है यहाँ पर लंबाई? ये पत्ती की, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का पत्ती की। किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर? तो आपका सही आंसर सी नंबर पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड होते हुए बड़े तालाब की दूरी है? क्या प्रश्न है? भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड होते हुए बड़े तालाब की दूरी है, आपको यहाँ पर बड़े तालाब की दूरी बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 4 किलोमीटर ये है, यहाँ से 4 किलोमीटर ये चले, और 4 से फिर 9 किलोमीटर, 4 और 9 13 किलोमीटर बड़ा तालाब, यानी कि आपको भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड होते हुए बड़े तालाब की दूरी कितनी हो जाएगी? 9 4 13 किलोमीटर। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर से लंबी है? यहाँ पे आपको पूछा है, ये चित्र दिए हैं, जैसे ये दिया है छाता दिया है, पेंसिल दिया है, उसके बाद कंघा दिया है, और क्या दिया है? पत्ती कंघा। तो ये दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि 3 सेंटीमीटर कौन सी वस्तु 3 सेंटीमीटर से लंबी है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1, ये 1 के बाद ये आ गया यहाँ पे 2 3 और ये 4, तो ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 ये है, 3 से लंबी कौन सी होगी? पेंसिल है। देखिए ये 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आएगा समथिंग, और इससे लंबी कौन सी वस्तु आ रही? पेंसिल, और ऊपर छाता भी आ रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पेंसिल पत्ती आएगा, छाता पेंसिल, कंघा छाता, पत्ती कंघा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा छाता और पेंसिल, तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 140 तक बताए, जो आपकी ओलंपियाड प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और आने वाली वीडियो में इसके आगे के जो प्रश्न बताएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।